गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस टॉपिक के अपन कुछ न्यूमेरिकल से उनको सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, एक न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 3 चार्जेज +q + 2q एंड -4q आर प्लेस्ड ऑन 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टेक q = 10 to the power -7 कूलम। हिंदी में देखते हैं तो क्या है कि 3 विद्युत आवेश +q + 2q तथा -4q किसी 0.1 मीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर स्थित है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करो यदि q का मान दिया है 10⁻⁻7 कूलम। आसान सा सवाल है, सॉल्यूशन इसका एक बार समझेंगे क्या है। एक हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी सारी लेटरल इक्वल है, सारी भुजाएं एक समान है। कितनी है? प्रत्येक भुजा का मान दिया है 0.1 मीटर। अब इसके तीनों जो वर्टिसेस हैं उस पर चार्जेस गिवन है +q + 2q और -4q। 3 चार्ज पार्टिकल है +q + 2q और -4q। इस पूरे सिस्टम का नेट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? परिणामी स्थितिज ऊर्जा हमको ज्ञात करना है। तो वी नो दैट u = अब यहाँ जो सिस्टम है वो 3 चार्ज पार्टिकल का है। तो पहला सिस्टम ने मान लिया +q + 2q, दूसरा मान लिया 2q और 4q, तीसरा मान लिया q और -4q। इसके यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे u = k q1 q2 / r12, k q2 q3 / r23 और k q1 q3 / r13। ठीक है, हियर वैल्यू देखेंगे तो r12 r23 और r13 तीनों की वैल्यू बराबर है। कितनी है? 0.1 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर। q1 हमने माना है q को, q2 माना है 2q को और q3 माना है -4q को। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो देन u = तो k कॉमन है और ये जो r की वैल्यू है वो भी कॉमन है। तो r की वैल्यू कितनी है? सब जगह 10⁻⁻1 ये कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? ये बचा q × 2q। अभी इसको बाद में कॉमन लेंगे, वैल्यू पुट कर दो। प्लस दूसरा क्या है? 2q × -4q / 10⁻⁻1 और प्लस तीसरा कितना है? तो तीसरा है q और -4q / 10⁻⁻1। आज पूरे कैलकुलेशन में क्या चीज़ कॉमन आएगी? एक तो q कॉमन आएगा, एक 10⁻⁻1 कॉमन आएगी। डायग्राम का काम खत्म। u = k q / 10⁻⁻1 इस कॉमन। q कॉमन ले लिया तो 1 × 2, ये 2 बचा। 2 × -4 तो -8 और 1 × -4 तो -4। u = k की वैल्यू 9 × 10⁻9। q की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻7 / 10⁻⁻1। ये बचा 2 और 12 तो 2 - 12। u = 9 × 10⁻, 9 में से 7 के तो 2 बचा, ये ऊपर पहुंचा तो +1 और ये अंदर बचा -10। तो रिजल्ट हो जाएगा u = -90, 9 × 10 90 × 10⁻3 प्लस का 3, u = -9 × 10⁻4। एनर्जी है तो क्या होगी? एनर्जी यूनिट जूल। तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल दिया है उसका सॉल्यूशन हमने किया है तो इस तरीके से आएगा। तो वैल्यू में पुट करना है, केवल वैल्यू में पुट करना है
और विद साइन अपने को पुट करना है, साइन के साथ पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 9 × 10⁴ जूल। ये इसका पहला रिजल्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, एक डायग्राम दिया गया है। तो डायग्राम में क्या है, एक स्क्वायर दिया है यानी एक वर्ग दिया है जिसकी साइड कितनी है a। इसके चारों जो कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस हैं, उस पर चार्जेस गिवन है -q +q। हमको पूछा है कि इस पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उसकी हमको गणना करनी है। तो इस पूरे निकाय में कितने सिस्टम हैं जो बनने वाले हैं। तो जैसे हम इसको लेते हैं तो -q का -q के साथ, -q का +q के साथ, -q का +q के साथ, 3 तो ये बने। ये दूसरा ले लिया, इसके 2 बनेंगे, इस +q के साथ और इस +q के साथ, 4 हो गए, और इस +q का इस +q के साथ बनेगा। तो ऐसे 3 और 2 5 और 1 6 हमारे पास टोटल सिस्टम बन जाएंगे 6। उनकी स्थितिज ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान कीजिए, इससे लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो a है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√2। ऐसी इसकी जो भुजा होगी वो भी कितनी हो जाएगी, a√2 डायगोनल है इसकी। तो विकर्ण का मान कितना होगा, तो √a² + a² 2a² यानी a√2 हो गया। अब इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है। कैसे करेंगे, तो ये हमने मान लिया Q1, ये Q2, Q3 और ये Q4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये R12, यहाँ से यहाँ तक की R13, यहाँ से यहाँ तक की ये R14, यहाँ से यहाँ तक की तो ये हो गया R23, यहाँ से यहाँ तक की तो R24 और यहाँ से यहाँ तक की तो R34। ठीक, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो U = तो K पहला सिस्टम है Q1 Q2 डिस्टेंस R12, K Q1 Q3 डिस्टेंस R13, K Q1 Q4 और डिस्टेंस R14। ये पहले का Q1 का 3 के साथ हो गया। अब Q2 का देखेंगे तो K Q2 Q3 / R23, K Q2 Q4 / में R14 और फिर लास्ट में K Q3 Q4 / में R34। ये 2 4 है, ये 3 4, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट 4, सेकंड थर्ड सेकंड 4 और थर्ड 4। ये अपने को करना है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। U = K, Q1 की वैल्यू कितनी है, -q और डिस्टेंस कितनी है 1, प्लस K Q1 की वैल्यू -q और इसकी वैल्यू +q और डिस्टेंस कितनी है a√2। तीसरा देखा तो K -q और ये +q और डिस्टेंस कितनी है a। चौथा देखेंगे तो K Q2, तो Q2 की वैल्यू -q और Q3 की वैल्यू +q और डिस्टेंस कितनी है a। Q2 और Q4, तो K Q2 की वैल्यू -q और इसकी वैल्यू +q और डिस्टेंस कितनी है a√2। ठीक है, आप लास्ट देखा तो K ये भी +q और ये भी +q और डिस्टेंस कितनी है a। अब क्या चीज़ कॉमन इसमें, तो ध्यान देंगे तो U = K कॉमन हो गया, Q² कॉमन हो गया, Q × Q² हो गया। अच्छा, पिछले सवाल में भी अपन को Q² लेना था शायद, Q × Q² हो गया। देखते हैं, अगर पिछले न्यूमेरिकल का देखना, अगर Q × Q है तो Q² कॉमन आएगा, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अपॉन में ये हो गया a। अब क्या बचा यहाँ पर, K गया, Q² गया और a गया, तो -1 × -1 ये +1 बचा, प्लस का Q² हो गया, हमने बाहर ले लिया। यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 में √2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी -1/1। यहाँ देखेंगे तो -1/1, यहाँ देखेंगे तो -1/√2, यहाँ देखेंगे तो ये +1 बचा।
ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बचेगा? तो बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ये तो ये बचा, माइनस 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 माइनस, ये चारों माइनस के हैं, तो -1 ये तो -2 हो गया, और ये बचा माइनस का 2 अपॉन √2, माइनस का 2 और माइनस का 2 अपॉन √2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 2 और माइनस का 2 अपॉन √2। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी वो आएगी, वो कितनी आ जाएगी? तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए और माइनस का 2 माइनस 2 अपॉन √2। ठीक, एक बार और रीचेक कर लेते हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो। ये क्यू स्क्वायर हो गया, बचा केवल 1। ये क्यू स्क्वायर माइनस का हो गया, बचा √2, माइनस का 1 अपॉन √2। ये भी माइनस का 1 अपॉन 1, ये भी माइनस का 1 अपॉन 1, ये भी माइनस का 1 अपॉन √2, ये प्लस का 1। तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 अपन ने काट दिया, तो होगी गलती। कटेगा नहीं, ये 1 और ये 1, तो इस 1 से तो ये 1 कटेगा और इस 1 से ये 1 कटेगा। अब ये बचेगा हमारे पास इतना। कैलकुलेशन थोड़ा सा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये बचा 1 अपॉन √2, ये बचा माइनस का 2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो बचेगा माइनस में √2। दिस इज द आंसर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए और माइनस √2, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पीछे सवाल में देख लेना, अगर वो क्यू स्क्वायर शायद मेरे हिसाब उसमें बाहर आएगा, क्यू स्क्वायर बाहर आएगा तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है अपने को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट दिए -9 0 0 एंड +9 0 0 रेस्पेक्टिवली। तो इस पूरा सिस्टम जो 2 आवेशों से मिलकर बना है, 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, उनके कोऑर्डिनेट दिए -9 0 0 और +9 0 0 मीटर में है। तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। पहला काम हमको इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किससे बनी है? ये सिस्टम बना है 2 चार्ज पार्टिकल से। पहला है Q1, दूसरा है Q2। तो Q1 Q2 हमारे पास हैं, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो कोऑर्डिनेट दे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, तो उस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी R हो जाएगा। तो Q1 हमारे पास है, Q2 हमारे पास है और R की वैल्यू हमारे पास है। तो पहला काम करना है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। दूसरा पोर्शन पूछा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी इस निकाय को एक दूसरे से मुक्त कराकर हम अनंत तक ले जाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। सिस्टम में उसको तोड़कर हमें अलग कर दिया, एक इधर इन्फाइनाइट में चला गया, एक दूसरा इन्फाइनाइट में चला गया, तो हमको टोटल वर्क कितना रिक्वायर होगा वो निकालना है। तीसरा इसमें पोर्शन पूछा है कि सपोज दैट द सिस्टम इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू दी है A/r², वेयर A इक्वल टू 9 × 10⁵ कूलम मीटर, देन न्यू पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस पूरे सिस्टम को, संपूर्ण निकाय को किसी वायु विद्युत क्षेत्र E/A/r² में रख दिया जाए तो स्थिति ऊर्जा का नया मान कितना होगा, जबकि A की वैल्यू हमको दे रखी है, जो कांस्टेंट वैल्यू है 9 × 10⁵ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसमें हमको 3 पोर्शन दे रखे हैं, उन तीनों को अपने को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन देखते हैं, एक बार समझेंगे ध्यान से, सरल सा सवाल है, थोड़ा सा समझने का है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है 3D में, तो उसमें क्या दिया है, कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं x एक्सिस पर, तो एक -9 है, एक +9 है। इसका मतलब है पहला पॉइंट ये है, कहाँ पर, ओरिजिन से ये -9 पर, और दूसरा पॉइंट B है
ये ओरिजिन से कहाँ पर है, +9 पर। -9 है, वहाँ पर तो चार्ज दिया 7 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर कितना दिया है, -2 माइक्रोकूलम। तो इस पूरे सिस्टम में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r कहलाएगी, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 + 9 यानी 18 मीटर। मीटर में दे रखे हैं तो 18 मीटर हो गया। तो इस सिस्टम का पहला जो पोर्शन हमसे पूछा है, u का मान हमको ज्ञात करना है, तो u = K Q1 Q2 अपॉन r। सारा डेटा हमारे पास है, तो u = 9 × 10⁹ ये तो k की वैल्यू होगी। Q1 की वैल्यू कितनी है, 7 माइक्रोकूलम, तो 7 × 10⁻⁻6, और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम, तो -2 × 10⁻⁻6 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, 9 और 9 18 आ गई। मीटर में तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व किया तो u = 9 से ही 18 कट गए 2 बार, तो 10⁹ ये बचा 7 × 2 -14, और पावर हो गई -6 -6 -12, और 9 से 18 काट दिए 2 बार, तो ये 2 बार हो गए। 2 से इसको काट दो 14 को, तो 7 बार कट गया। तो u = बचा -7 और 10⁻⁻9 और -12, कितना बचा, 9 × 10⁻⁹ -6 -12 ये बचे, प्लस के 9 ये हैं, तो कितना होगा, -3। तो ये u = हो जाएगा -7 × 10⁻³ एनर्जी है तो जूल। तो इसकी रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो -7 × 10⁻³ जूल। एक बार देख लो कोई चीज़ इसमें छूट तो नहीं रही है। कोऑर्डिनेट मीटर में है, कितना कितना है कोऑर्डिनेट, सॉरी सेंटीमीटर में दिए कोऑर्डिनेट। यहाँ पर ये जो रिजल्ट है उसके हिसाब से जो चेंज आ रहा है, तो आपके जो कोऑर्डिनेट है वो मीटर में ना होगा, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी -2 और हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है -2 और इसमें पावर आ जाएगी, ऊपर जाएगी तो +2, ये +2 और ये +2, कितना हो जाएगा, -7 × 10⁻⁻1। तो उत्तर आ जाएगा -0.7 एनर्जी है तो जूल। थोड़ा सा चेंज था और कुछ चेंज नहीं था। ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला ये रिजल्ट हो गया कि इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। दूसरा पोर्शन हमसे इसमें पूछा है, सेकंड पोर्शन, कि इस सिस्टम को अगर हम ब्रेक करते हैं, कहाँ तक ब्रेक करते हैं, इनफाइनाइट तक, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, तो वर्क डन = चेंज इन एनर्जी, और कौन सी एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन सेकंड पोर्शन जो बी पूछा है, तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन = चेंज इन एनर्जी। तो W = U फाइनल - U इनिशियल। यहाँ पर हमको दिया है U इनिशियल हम निकाल चुके, कितनी है, -0.7 जूल, और U फाइनल अपने को निकालना है। तो फाइनल में क्या होगा, पहले एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे, तो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूसरे केस में कहाँ पर आ जाएंगे, इनफाइनाइट पे, तो U फाइनल = K Q1 Q2 और अपॉन ये जो डिस्टेंस हो जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का किसी में भाग देते तो रिजल्ट कितना आता है, 0। अब ये रिजल्ट आ जाएगा तो U फाइनल 0 हो गया। देयरफॉर W = U फाइनल - U इनिशियल, ये 0 माइनस ये हो गया -0.7, तो W = कितना हो जाएगा, 0.7 जूल। तो इस पूरे सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी की वैल्यू को कितना काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन = हो गया 0.7 जूल। ठीक है। अब तीसरा है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको एक बार देखते हैं। सवाल में दिया है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम पहले किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं था, अब एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो U यानी C तीसरा आंसर है। तो U = क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R, ये तो था ही एज इट। अब क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो Q1 कहाँ पर है, V एक्सटर्नल में, V एक्सटर्नल। अब V की वैल्यू डिस्टेंस R के हिसाब से बदलती है,
तो V एक्सटर्नल पहले के लिए है तो R1 वेक्टर, और Q2 दूसरे के लिए है तो V ये कितना हो जाएगा R2 वेक्टर। V की वैल्यू हमको निकालनी है तो दिया है E इज इक्वल टू कितना है A/R²। हम जानते हैं वी नो दैट E इक्वल टू माइनस का dV/dr, देयरफॉर dV इक्वल टू माइनस का E इंटू dr। तो dV इक्वल टू माइनस E की वैल्यू A/R² इंटू dr, देयरफॉर V इक्वल टू समाकलन करेंगे इसका इंटीग्रेशन dV का इंटीग्रेशन है तो कितना है माइनस का A/R² इंटू dr। V इज इक्वल टू तो माइनस A कॉन्स्टेंट, समाकलन किसका हो जाएगा r⁻⁻2 का dr। V इज इक्वल टू माइनस का A और इसका समाकलन कितना होगा r⁻⁻2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस का A, r⁻⁻1 ये बचा और -1 ये बचा, नीचे ले गए तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का A और ये 1/r, मतलब A/r। तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है A/r। ये तो कांस्टेंट वैल्यू हमको दी है 9 × 10⁹ और r की वैल्यू पार्टिकल के लिए अलग अलग बदलेगी। पहला पार्टिकल है तो उसका कोऑर्डिनेट r1 और दूसरा पार्टिकल है तो उसका कोऑर्डिनेट r2। और दोनों केस में हमारे पास अच्छी बात है कि दोनों केस में उनकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर दी है। अब स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी होगी उसके बारे में विचार कर लेते हैं। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू KQ1 Q2/r प्लस Q1 और V हमारा कोऑर्डिनेट r1 है तो कितना हो जाएगा V की वैल्यू जो है वो A/r1 और प्लस दूसरे के लिए करेंगे तो Q2 × A/r2। r1 r2 उसकी दूरियां हैं, माइनस से प्लस से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमको केवल और केवल उनकी वैल्यूज़ गिवन है, माइनस प्लस से इसकी कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा काम हम कर चुके हैं। इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था -0.7 जूल। ठीक है, अब देखिए Q1 कितना है, तो Q1 है 7 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम। A की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁵। Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम, तो 7 × 10⁻⁻6। A की वैल्यू है 9 × 10⁵। अपॉन डिस्टेंस कितनी है, तो 9 × 10⁻⁻2। ठीक, ऐसे ही दूसरा है तो वो है -2 माइक्रोकूलम। A की वैल्यू 9 × 10⁵, और कोऑर्डिनेट भी इसका 9 है तो 9 × 10⁻⁻2 माइनस का 0.7 प्लस 9 से ये 9 कट गया, कितना बचा 7 × ये ऊपर जाएगा 6 में से 5 गया 1, माइनस का 1 ये ऊपर जाएगा +1 और 10⁻⁻1 + 2। ये टोटल माइनस का हो गया 2, 10 कहानी यही -1 + 2, तो माइनस का 0.7 ये बचा 70 और ये बचा माइनस का 20। ये 70 बचा और ये 20 बचा, सॉल्व करेंगे 70 में से 20 गया तो 50, तो प्लस का 50 माइनस का 0.7, तो ये आ जाएगा रिजल्ट 49.3। तो 49.3 एनर्जी है, तो ये हो गया जूल। तो अगर इस पूरे सिस्टम को हम किसी ऐसे फील्ड में प्लेस कर दें जिसका वैल्यू हमको गिवन है E गिवन है A/r², तो E की हेल्प से हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल V की वैल्यू हमारी सॉल्व करके इंटीग्रेशन करके आई A/r। A तो उसका फिक्स वैल्यू है, कितनी है 9 × 10⁵, और R की वैल्यू वेरी करेगी। अभी कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं -9 + 9, तो इसलिए R की वैल्यू 9 ही रही। अब कोऑर्डिनेट दे रखे होते एक 9 है और एक 3 है,
तो एक की 9 लगती है, एक की 3 लगती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है वो वैल्यू लगती। उसको वैल्यू को पुट करने का हम सॉल्व करेंगे तो टोटल कैलकुलेशन करने का जो रिजल्ट आएगा वो 49.3 एनर्जी है, तो जूल हो गया। तो ये कुछ सवाल हैं जो आज अपन ने किए हैं। इन सवालों एक सवाल और कर लेते हैं डायपोल के लिए। चलिए डायपोल वाला और देख लेते हैं, बाकी फिर आपको सवाल करने हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेड बाय ±5 माइक्रोकूलम एट अ सेपरेशन 5 मिलीमीटर। इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन 20 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल 60 डिग्री, देन कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है ±5 माइक्रोकूलम आवेशों से मिलकर बना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि इसमें जो चार्ज है एक प्लस का एक माइनस का है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी 5 माइक्रोकूलम। कूलम बदलेंगे तो 5 × 10⁻⁻⁻6 कूलम। एट अ सेपरेशन, उनके बीच की जो दूरी है, तो बीच की दूरी क्या होती है 2L, तो 2L के बने 5 मिलीमीटर। मीटर बदला तो 5 × 10⁻³ मीटर। देन डायपोल मोमेंट निकालो तो P = क्या होता है Q × 2L, 5 × 10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई किया तो 25 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये डायपोल मोमेंट आ गया। इसको एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। कहाँ पर रखा गया है, एट एंगल θ = 60 डिग्री। विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण पर रखा जाता है। तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये हमसे पूछा है। तो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी U एंगल थीटा पर, तो U थीटा, तो U थीटा = होती है माइनस का PE cos थीटा। P हमारे पास है, E हमारे पास है, थीटा हमारे पास है, वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस का 25 × 10⁻⁹ E की वैल्यू 20 × 10⁻⁵ और cos 60 डिग्री। 20 का 25 में गुणा होगा तो 500 और माइनस का 500 पावर -9 + 5 तो बची -4 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। काट दें तो 250 बार कट जाएगा, माइनस का 250 × 10⁻⁻4 पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 0.025, 4 अंक आ जाएगा। एनर्जी है तो जूल। तो ये डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो इस प्रकार हम पोटेंशियल एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आज कराए हैं। इनको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, उसको आपको करना है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट 4th लेसन करने वाले हैं। सवाल ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।